Hello everyone, welcome to your own channel Daily Commodity. So today's topic is about commodities that we consume every day that can be included in our portfolio. So let me remind you, if you have not subscribed to our channel yet, please do subscribe to our channel and press the bell icon to get all the notifications and updates from Daily Commodity. So आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे कमोडिटीज़ की बात करने वाले हैं जो हम डेली कंज्यूम करते हैं एंड हमारे पोर्टफोलियो के अंदर हम इंक्लूड कर सकते हैं इस कमोडिटीज़ को. कमोडिटीज़ बेसिकली आइटम्स होती है जो कंज्यूम की जाती है बाय द बिजनेस, गवर्नमेंट या फिर नॉर्मल पीपल लाइक अस. Generally, commodities are naturally grown or naturally occurring resources that are collected and sold. Examples of commodities that we use every day are precious metals like gold, silver, corn, wheat, oil, grains, soft commodities like coffee, and animal protein or products. Most people जो होते हैं वो consistent consumers होते हैं of commodities, which means we already have a wealth of knowledge about many of these things. अगर आप interested हो in investing commodities जो हम daily use करते हैं तो आपको notice करना चाहिए कि कौन से commodity की demand जो है वो सबसे ज़्यादा है एंड अगर आप उसमें इन्वेस्ट करोगे तो आपको कितना रिटर्न्स वगैरह मिलेगा. ये सब एनालाइज करने के बाद आप कोई भी कमोडिटी के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो. इन्वेस्टिंग इन कमोडिटी ट्रेड जो है वो होता है कमोडिटी एक्सचेंज के ऊपर, विच इज़ रेगुलेटेड बाय द कमोडिटी फ्यूचर ट्रेडिंग कमीशन. कमोडिटी सप्लायर एंड परचेसर जो होते हैं वो एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करते हैं जिसके अंदर वो स्पेसिफाई करते हैं अमाउंट, प्राइस एंड डिलीवरी डेट. बोथ पार्टीज जो है can gain or lose value depending on the commodity prices at the time of the sale. Suppliers, purchasers and investor can lose or gain on significant amount of money in commodity future. तो आपको कोई भी चीज़ में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी ओन रिसर्च करनी ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो ये स्टेप आप प्लीज़ स्किप मत करना. नेक्स्ट इज़ कमोडिटीज़ वी कंज्यूम एवरी डे. तो 6 सेगमेंट्स है कमोडिटी मार्केट के अंदर, विच इंक्लूड्स एनर्जी, प्रेशियस मेटल, अदर मेटल्स, ग्रेन, सॉफ्ट कमोडिटी एंड एनिमल प्रोटीन और प्रोडक्ट्स. फर्स्ट इज एनर्जी. अगर हम ने कभी नोटिस किया होगा कार के अंदर गैसोलीन यूज़ होता है, हीट एंड कूल आवर होम एंड यूज फॉर द इलेक्ट्रिसिटी टू पावर मैनी थिंग्स डेली. क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम, ये सारे प्रोडक्ट्स है लाइक गैसोलीन एंड हीटिंग ऑयल एंड नेचुरल गैस. ये सारे मेन इंग्रेडिएंट्स हैं इन द फ्यूलिंग आवर लाइफ. एनर्जी कमोडिटी के अंदर अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जनरली ये ट्रेड होते हैं ऑन द हाई लिक्विड बेसिस, विच मीन्स दे आर इजीली सोल्ड एंड बॉट on the future exchange and they have ETF or ETN products that replicates the price movement. मतलब जो भी fluctuation होता है price fluctuation in the future and physical market. Next is precious metal, gold, silver, platinum, palladium. ये सारे हमारे daily part है लाइफ के. अगर हम कोई भी ज्वेलरी पहनते हैं जैसे गोल्ड, सिल्वर, तो हम कंज्यूमर हैं ऑफ प्रेशियस मेटल. व्हेन वी ड्राइव आवर कार तो उसके अंदर ऑटोमोबाइल के अंदर एक लाइकली कैटलिस्टिक कन्वर्टर होता है जो कंटेन करता है प्रेशियस मेटल विद द हाई मेल्टिंग पॉइंट. तो आप देख सकते हो प्रेशियस मेटल के कितने यूजेस है अपार्ट फ्रॉम द ज्वेलरी. तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो प्रेशियस मेटल के अंदर जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम या पलाडियम. नेक्स्ट इज अदर मेटल्स. जब भी हम वाटर के लिए टैप ओपन करते हैं तो वाटर जो है वो फ्लो होता है थ्रू द पाइप दैट कंटेन्स कॉपर. जो घर के अंदर हम रहते हैं एंड कार के अंदर हम जाते हैं दैट कंटेन्स स्टील, जिंक, निकल एंड टीन. तो आप अपने आजू बाजू की सारी कमोडिटीज़, सारी चीज़ों को देख सकते हैं. आप उसके बारे में रिसर्च कर सकते हैं कि क्या क्या मेटल्स किस चीज़ों से बना है. वी रैप ओवर द लेफ्ट ओवर इन एल्यूमिनियम फॉइल. तो एल्यूमिनियम भी हमारे घर पे यूज़ होता है. वी यूज़ बैटरीज दैट कंटेन्स लेड एंड अदर मेटल्स दैट स्टोर्स पावर. तो आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं. इन्वेस्टिंग डायरेक्टली इन द कमोडिटीज़ मीन्स यू नीड टू बी एबल टू टेक पोजेशन ऑफ देम अपॉन द एक्सपायरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. ETF एंड कमोडिटी डेरिवेटिव्स जो है वो अलाउ करते हैं हमें to invest without physical responsibility for the item. Next is agricultural product. जो मेन एग्रीकल्चरल इंग्रेडिएंट है
in most of the bread is wheat. Corn is most important food source for human and animal protein we eat, but it is also critical biofuel in the US. Each time we fill our car with the gas, a percentage of fuel is based on corn based ethanol. We consume mayonnaise, salad dressing, and cooking oils that are products of सोयाबीन. तो ऐसे सारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के अंदर भी आप देख सकते हो कि कौन से क्या क्या यूजेस है, एंड उसके बेसिस पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो. नेक्स्ट इज सॉफ्ट कमोडिटी. बहुत सारे लोग हैं जो स्टार्ट करते हैं अपना डे विद अ कप ऑफ कॉफ़ी, पॉसिबली स्टरिंग इन सम शुगर. बोथ आर सॉफ्ट कमोडिटी. हम ड्रिंक करते हैं ऑरेंज जूस, चॉकलेट्स हम खाते हैं, क्लोथ्स हम पहनते हैं विच इज़ मेड अप ऑफ कॉटन. तो ऐसे सब कमोडिटीज़ हम देख सकते हैं टू इन्वेस्ट. नेक्स्ट इज एनिमल प्रोटीन. Whether we eat a steak, burger, or a hot dog for dinner, they all start as cattle that trade on the future market. Pork chops, bacons or ribs are commodities traded on hog market. तो आप ये सब देख सकते हो on the commodity market websites. Using the commodity experience. Prices जो होती है commodities की that everyone uses will continue to rise as demand increases, creating opportunity for higher returns over the long run. तो आपको कोई भी कमोडिटीज़ के अंदर इन्वेस्ट करना है तो आप उसकी प्राइस को ट्रैक करो कि क्या प्राइजेस हो रही है, एंड प्रिडिक्ट करो कि कितना इसका इंक्रीज़ होने वाला होगा डिमांड इन फ्यूचर, क्या क्या यूजेस है, इन सब के बेसिस पे. If you like this video, please do like, comment, share. Don't forget to subscribe to our channel. You can follow us on Instagram @dailycommodity. Thank you for watching.